अदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। धनगर समाज की तंजीम जय मल्हार सेना का ऐलान, 22 अक्टूबर को औरंगाबाद तजालना तवील मसाफती इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। रियासत में फिलफौर गीले कहत का ऐलान किया जाए, राष्ट्रीय समाज पक्ष का हुकूमत से मुतालबा। सनआती व निजी शोबों में बरसरकार खवातीन को मर्दों के मुमासिल मुआवजे दिए जाएं। फौरी सरकारी हुक्मनामे की इजराई का वंचित बहुजन अघाड़ी ने हुकूमत से किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। धनगर समाज की जय मल्हार सेना महाराष्ट्र ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि धनगर समाज को रिजर्वेशन और दिगर मुतालबात की यकसवी के लिए जय मल्हार के परचम तले औरंगाबाद से जालना तक अलामती एहतजाज करते हुए धनगर समाज की एक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। महाराष्ट्र में बसे धनगर समाज की पिछड़े तबकात के दर्ज फहरिस्त जात व कबाइल के जुमरे में शमूलियत को मरकज व रियासत की हुकूमतें तस्लीम कर चुकी हैं और दस्तूर में दर्ज इन तबकात की फहरिस्त में अंग्रेजी के धनगढ़ ही को धनगर होने की सनद मरकज व रियासती हुकूमतों के कई दस्तावेज से साबित शुदा है, लेकिन महज तजाहुल आरिफाना से काम लेते हुए पिछले 65 साल से दस्तूरी हक होने के बावजूद धनगर समाज अपने इस मंजूरा हक से भी महरूम है। अपने इस रिजर्वेशन के हक की हुसूलियाबी के लिए रियासत भर मजकूरा समाज जमहूरी तर्ज पर एहतजाज मुतालबा कर रहा है। ताहम रियासती हुकूमत धनगरों के मुतालबे पर कान धरने तैयार नहीं है। इस तरह के इल्जाम आयद करते हुए नीज अरबाब हुकूमत को बेदार करने की गर्ज से धनगर समाज अब सरापा एहतजाज बनने के दर पर नजर आ रहा है। आज दोपहर 12 बजे के बाद शहर के होटल स्काई टच में मल्हार सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और सहाफियों को बतलाया गया कि वो 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रियासती वजीर संदीपान भुमरे के सूतगिरनी चौक पर वाक़े मकान से मरकजी वजीर राव साहब दानवे के जालना वाक़े दौलत कदे तक धनगर समाज की एक तवील मसाफती इंसानी जंजीर बनाकर रिजर्वेशन मुतालबे के तहत एहतजाज करेंगे। आज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय मल्हार सेना व धनगर समाज के कायदीन व कसीर तादाद ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। महाराष्ट्र का धनगर समाज अनुसूचित जमाती में है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मान लिया है। तो भी गेली 65-70 सालों से राज्य के इस गरीब धनगर समाज को एसटी के आरक्षण से बहुत दूर रखा हुआ है। इसलिए इस समाज की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक पूरी उन्नति रुकी हुई है। इसलिए यह आरक्षण गवर्नमेंट ने देना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने 22 तारीख को महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का निर्णय ले चुका है और 22 तारीख को महाराष्ट्र के मंत्री जो कि औरंगाबाद में रहते हैं, उनके घर से केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जो जालना में रहते हैं, उनके घर तक 60 किलोमीटर की धनगर आरक्षण मानवीय श्रृंखला निर्माण करने का, खड़ी करने का हमने तय कर चुके हैं। अब हम आरक्षण लिए बगैर रुकने वाले नहीं, ये हमारा निर्धार है। बारानी कहर से मुतासरा रियासत भर गीले कहत का ऐलान किए जाने और मुतासरा किसानों को फी एकड़ 50,000 की राहत देने के मुतालिबात को लेकर राष्ट्रीय समाज पक्ष ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर एक रोज़ा धरना दिया और कलेक्टर के तवस्सुस से हुकूमत को मुतालिबाती महजर भिजवाया है। बारानी कहर से रियासत भर फसलों की बर्बादी के बाद किसान बिरादरी सख्त मुश्किल हालात की शिकार हो चुकी है। इस सख्त सूरत हाल में किसानों की राहत रसानी इंतहाई जरूरी है। राष्ट्रीय समाज पक्ष की जानिब से आज जिला कलेक्टर दफ्तर पर एक रोजा धरने व एहतजाज करते हुए जिला कलेक्टर को महजर पेश किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फिलफौर रियासत में गीले कहत का ऐलान किया जाए और इस मुश्किल घड़ी में किसानों के खातों में बतौर उबूरी राहत मजमूई तौर पर नुकसानात के पंचनामे वगैरह जरूरी ना करार देते हुए फी एकड़ 50,000 रुपये बतौर नुकसान भरपाई जमा कर दिए जाएं,
ताकि दिल शिकस्ता किसानों की जल्द अज जल्द कोई राहत रसानी हो सके। इस महजर पर राष्ट्रीय समाज पक्ष के रियासती तर्जुमान प्रोफेसर भास्कर टेकाले, सदर मराठवाड़ा खवातीन इकाई शीतल ताई कांबले, यूथ जिला सदर दिलीप रीठे, जिला राब्ताकार नारायण रेठे, शहर सदर रशीद शेख, जिला सेक्रेटरी देवीदास नजन, जिला यूथ सेक्रेटरी किशोर माली समेत कई ओहदेदारान व कारकुनान के दस्तखत सब थे। जानकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जानकर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेतकऱ्यांना उरला दुष्काळ जाहीर करावा, तसेच शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये 50,000 रुपये या महाविकास आघाडी सरकारने केलंच पाहिजे। आमची मागणी आजची फक्त एवढीच आहे का शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे, हक्काचा त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे। शेतकऱ्यांच्या अकाउंटमध्ये 50,000 रुपये थेट खात्यामध्ये जमा केले पाहिजे या महाविकास आघाड़ी सरकारने। सनती और निजी शोबों में काम करने वाली खवातीन वर्करों व मेहनत कश मुलाजमात को मर्दों के मसावी मुआवजे दिए जाने और दिगर मुतालिका मामलात की यकसुई के लिए वजीर आला समेत दिगर वज़रा को वंचित बहुजन अघाड़ी के जानिब से महजर भिजवाया गया है। नेज़ इंतबाह दिया गया कि अंदरून 15 यौम सरकारी अहकाम सादिर ना किए गए तो मुतालिका दफातर पर एहतजाज किए जाएंगे। जिला औरंगाबाद में सनाती व निजी शोबों में बरसरकार खवातीन को मर्दों ही के मुमासिल मुशाहरे, मुबादले व मुआवजे दिए जाने का सरकारी हुक्मनामा जारी करके उस पर आजिलाना अमलावरी किए जाने के मौजू पर वंचित बहुजन अघाड़ी औरंगाबाद जिला इकाई की जानिब से रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे, जमानत रोजगार शोबे के रियासती वजीर संदीपान भूमरे, रियासती वजीर बराए बहबूदिये खवातीन व अतफाल यशोमती ठाकुर, सनाती शोबे की वजीर ममलिकत आदिति सुनील तटकरे, कामगार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और वजीर बराए समाजी इंसाफ व तरक्यात धनंजय मुंडे को एक मुश्तरका अर्जदाश्त सादिर की गई है। इस मकतूब में जिक्र किया गया है कि आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने खवातीन व मर्दों के लिए मसावी कायदे कानून दिए हैं, ताहम आज भी हमारी रियासत महाराष्ट्र में मर्द व खवातीन के तई मसावात का फुकदान पाया जाता है और आज भी निजी कारोबारी व सनाती शोबों में खातून मुलाजिमात खिदमतगारों को मर्दों के मुकाबले इंतहाई कलील मुआवजे दिए जाते हैं और सरकार भी इस सिमत में कोई मौसर इक़दाम नहीं करती है। अघाड़ी ने अपने इस मकतूब के जरिए मुतालबा किया है कि फौरी तमाम तर जायजा लेकर मुताल्लिका कंपनियों व इदारों जो खवातीन व मर्द कामगार मजदूरों में भेदभाव करते हैं उन पर फौरी कार्रवाई की जाए और हुकूमत जल्द अज जल्द इस मुताल्लिक एलानिया जारी करे। अंदरून 15 यौम मुतालबे की यकसुई न होने की सूरत में अघाड़ी की जानिब से मुताल्लिका दफातर व इदारों पर शदीद एहतजाज का इंतबाह भी दिया गया है। माजी में बदनाम रह चुकी कचरा निकासी ठेकेदार रेड्डी कंपनी दोबारा तकर्रुर के बाद फिर इसी रविश पर चल पड़ी है। शहर के कचरा निकासी के निज़ाम के तहत बल्दिया उज़मा ने कचरा निकासी व जमाशुदा कचरा मुताल्लिका डंपिंग ग्राउंड पर ले जाकर डालने का काम पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी को दे रखा है, लेकिन इस कंपनी की कारकर्दगी से मुताल्लिक माजी में मुताद्दिद शिकायत सामने आई थी। अब दोबारा कंपनी के तरीक़ेकार से मुताल्लिक कुछ बातें सामने आ रही हैं और बताया जाता है कि कंपनी के जरिए मिट्टी मिला हुआ कचरा ले जाकर कचरा निकासी की मिट्टी पलीद की जा रही है। इस मामले की हकीकत जानने की कोशिश एडीएन नुमाइंदे असगर अली ने की है और मिट्टी मिले कचरे को अपने कैमरे में कैद किया है। इसी के साथ इस गोरख धंधे में कंपनी अहलकारान की शमूलियत को सामने लाने की कोशिश की। इस सिलसिले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनान ने भी मिट्टी मिले कचरे की खबरों की तस्दीक व जांच की। इस तरह की मालूमात मनसे के औरंगाबाद मगरिब के उप विभाग प्रमुख ने दी है। बऱ्याच महिन्यापासून आम्हाला ही कुंकून होती, परंतु पाठीमागे खूप साऱ्या नागरिकांनी याचा आमच्याकडे तक्रारी आणल्या होत्या। तर आमच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या 4 ते 5 दिवसापासून यांचा पाठलाग केला। जी गाडी जिथनं ती भरल्या जाती कुठं त्याचं
कचरा मिश्रित केला जातो. त्याच्यानंतर डम्पिंग ग्राउंडला आल्यानंतर काटा केला जातो आणि तसाच तो विसर्जित करण्यात येतो किंवा त्यांची जी काही प्रोसेस पुढची होती ती अशी होती. तर ही माहिती आम्हाला 4 ते 5 दिवसापूर्वी कन्फर्म लागली होती. तर त्याच्यामुळे आम्ही ते आज आमचे सहकारी त्याचे पाठलाग करत होते आणि इथं आल्यानंतर आपण क्लिप दाखवाल तर त्याच्यामध्ये दिसून येईल की ती कचरा मिश्रित माती होती. परंतु विचार करायची गोष्ट आहे, जर आपण एक अंदाजा जरी धरला की 6 टन समजा आपण कचरा धरूया आणि त्याच्यात 4 किंवा 5 टन समजा माती मिश्रित होईल, तर आपणच विचार करू शकता की ते कुठपर्यंत जाईल म्हणून, तो आकडा कुठपर्यंत जाईल. आणि ह्या प्रकरणामध्ये खालपासून वरपर्यंत अधिकारी मिळालेले असतील. तर आता हे आम्हाला बघितलं, आमचे कॅमेराने पण बघितलं की याच्यामध्ये माती आहे. राईट. जर कोणी अधिकारीवर कारवाई नाही झाली तर पुढचं पाऊल काय असेल तुमचं? खूप तीव्र प्रकारची प्रतिक्रिया ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तर्फे मिळेल. आणि जेव्हा आम्ही इथं आलो आणि ह्या गाडीला आम्ही थांबवण्यात आलं आणि त्याच्यानंतर महानगरपालिकेचे जे काही वरिष्ठ संबंधित अधिकारी असतील, जे काही त्या रेड्डी कंपनीचे जे अधिकृत जे अधिकारी असतील ते इथं यायला तयार नव्हते. त्यांच्याशी आम्ही दूरध्वनीवरनं आम्ही संपर्क केला. एकही मनपाचा अधिकारी इथं उपस्थित नव्हता, एकही रेड्डी कंपनीचा संबंधित अधिकारी इथं उपस्थित नव्हता आणि यांची आरीरावीची भाषा इथं चालू होती. परंतु आपण बघाल की इथं आल्यानंतर आपण त्यांना मनसे स्टाईलने धडा शिकून आपण त्याची पाहणी केली आणि पाहणीमध्ये ते स्पष्टपणे दिसतं आहे की माती मिश्रित हा कचरा इथपर्यंत आणला जातो, इथपर्यंत त्याचं वजन काटा केला जातो आणि संबंधित अधिकारीच याला जबाबदार आहेत. आपलं पूर्ण नाव आणि पोस्ट? माझं नाव विजय रणभरे, मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा उपविभाग प्रमुख पश्चिमचा. सर हमें एक बात बताइए, अभी हम यहाँ पे पहुँचे कचरा डिपो में, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कैमरे ने जो मंजर देखा वो बहुत ही एक अलग मंजर था. कचरे के अंदर पूरी तरीके से मट्टी मिक्स नज़र आ रही थी. क्या कहेंगे आप? नहीं, मट्टी मिक्स नहीं, हमने कुंडे भर के लाए वाले साहब. ये जो रोड पे जो कुंडे जो सस्ते हैं वो हम JCB से टिपर में लोड करके लाते हैं. हाँ, तो ये वो पूरा डिटेल टिपर के अंदर वही था. कौन से एरिया के कुंडे लेकर आए थे आप? हम कैलाश नगर, कुशल नगर, स्टेशन साइड में जाते हैं, हुसनपुरी में भरते हैं. तो आपको किसने कहा था कचरे के अलावा कुंडे उठाने के लिए? नहीं, कचरा ही उठाते हम. नहीं, उसमें मट्टी और कुंडे बोल रहे हैं ना. मट्टी तो आती ही नहीं साहब उसके अंदर. आपको जो रखा गया है गाड़ी जी. सिर्फ औरंगाबाद का कचरा उठाने के लिए, अगर आपको किसी अधिकारी ने बोला होगा तो उसका नाम बताइए. नहीं, ऐसी बोला नहीं है, सिर्फ हम कचरा उठाते हैं कुंडे का. हाँ, कुंडे का कचरा? जी, कुंडे पे जो कचरा गिरता ना साहब, वो उठाने का टिपर ट्रैक्टर से हम उठाते हैं. लेकिन उसमें तो फिर मट्टी नजर आ रही थी, कचरा नजर नहीं आ रहा था. कैसा है मालूम क्या? क्योंकि देखो हमारे कैमरे ने जो कैद किया है जी. वही हम आपको बोलेंगे. कैसा है साहब मालूम क्या, ये जो अपन JCB से भरते हैं वो मिक्स कचरा रहता है, तो आपको लग रहा है वैसी सेग्रीगेशन नहीं था, ये मिक्स कचरा था. कितने टन का कितना पैसा मिलता है यहाँ गाड़ी का? ये इतना तो मेरे को डिटेल नहीं मालूम है. हाँ, आप तो रेड्डी कंपनी तरफ से यहाँ पे काम करते हैं ना, जी. तो फिर कौन लिखता है यहाँ पे कितना पैसा है, कितने टन है, क्या है, तो डिटेल कौन बताए? मैनेजमेंट देखते सर. आज कितने गाड़ी अंदर आप पास हो गई? नहीं, मेरे जोन की गाड़ी देखो यहाँ पे 2 RC, 2 टिप्पर और 2 उपलोडर आए वाले सर. कितना टन कचरा आया आज सुबह से मेरे जोन में से? तो अभी तक डिटेल मिली नहीं ना आपको? मिलेंगी. मिली नहीं. तो क्या आपका नाम बोलिए पूरा? मेरा नाम नितिन घुसड़े है. आपकी क्या पोस्ट है यहाँ पे? ये मैं रेड्डी कंपनी का जोनर इंचार्ज हूँ. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ATN उर्दू न्यूज़. जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है. शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है. दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है. तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाया जाता है. मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें. मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9765005577 पर राब्ता करें. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा.
केंद्रीय शिक्षण मंडल, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, ECG, एक्सरे, CT स्कैन, BEMS, फार्मेसी इन आयुर्वेदा एंड यूनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। माजूरीन के लिए 2016 के मंजूर शुदा निधि 12.50 करोड़ का इस्तेमाल सिर्फ माजूरीन ही की फलाह व बहबूद पर किया जाए। नेज़ उन्हें दर्जे वारियत अपंगावर अत्याचार बंद करा। हुकूमत माजूरीन के लिए 5% फंड यानी निधि की फराहमी की सरकारी तजवीज़ 2016 ही को मंजूर कर चुकी है, लेकिन इस तजवीज़ और हुक्मनामे की रूह से फराहम फंड 12.50 करोड़ से आज तक माजूर व अपाहिज अफराद किसी तरह भी मुस्तफीद नहीं हो पाए हैं। साबिका कमिश्नर बल्दिया उज़्मा निपुण विनायक ने 40-80% माजूरीन के लिए 2000 रुपया और 0-100% माजूर अफराद के लिए 3000 रुपया फी माह की मंजूरी दी थी, जिनमें से 35-40 अफराद को ये इमदाद मिली भी है। ताहम मज़कूरा उसूल ज़वाबित में तब्दीली करके 12.50 करोड़ के मुख्तस फंड में से दीगर अखराजात के लिए इस्तेमाल किया जाना कभी भी मुताल्लिका माजूरीन को काबिल कबूल नहीं रहा है। इसी पस मंज़र में कांग्रेस पार्टी के माजूरीन सेल के सदर अब्दुल मुदस्सिर अंसारी ने मौजूदा कमिश्नर बल्दिया उज़्मा को एक मतलबाती मकतूब पेश किया है। नीज इस मौके पर दिए गए अपने बयान में कहा है कि 5% निधि और साबिका तरतीबवार 2000 और 3000 की माजूरीन को अदायगी बहाल रखी जाए। नीज माजूर अफराद की बहबूद के लिए उन्हें घर कुल, कारोबार के लिए जगह, टपरियां वगैरह की फराहमी भी की जाए। ये क्या मांगनी है? कांग्रेस विकलांग सेल की तरफ से महानगर पालिका के सामने एक आंदोलन लगा गया है और हमारी मांग ये है कि महानगर पालिका के कमिश्नर साहब श्री पांडे जी, उन्होंने नया प्रस्ताव रखा था बीच में कि महानगर पालिका के तरफ से जो दिव्यांग लोगों को 5% निधि जो मिलती है वो बंद कर दे। जो पुरानी जो योजना है, चाहे वो विकलांगों को जो घर कुल दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से दुकानें अलॉट की जाती है, वो योजना विकलांगों पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये योजना बहुत पुरानी है। लेकिन मेरा सवाल है महानगर पालिका से, कमिश्नर साहब से, कि आप जो कह रहे हैं कि महानगर पालिका दिव्यांग लोगों को घर कुल देंगी, धंधे के लिए जगह दुकान अलॉट करेंगी, अभी तक औरंगाबाद से कितने विकलांग लोगों को अपने घर कुल की सुविधा दी है और कितने विकलांग लोगों को दुकानें अलॉट की गई है, पहले ये बताइए। हम इतना निश्चित करते हैं और महानगर पालिका से यही मांग करते हैं कि दिव्यांग लोगों की जो पुरानी जो निधि जो है 5% निधि, जो 40 से 80 वालों को 2000 रुपये महीना और 80 से 100 वालों को जो 3000 रुपये महीना जो मिलती है वही लागू की जाए। यही हम महानगर पालिका से ये अपील करते हैं। पहिला आणि 5% निधीमध्ये जे 18 स्कीम आपण लागू केली
त्याच्यामध्ये 12 स्कीम ऑलरेडी अपंगाला आहे काय 6 स्कीम तुम्ही नवीन वाढली त्याच्यामध्ये अपंगाला कोणता फायदा झाला नाही। सर अभी तक कितने लोगों को घर को दिया है महानगर पालिका ने, और आप जो बीच में जो 12 का उत्तराखंड का आपने जो पेपर में ऐड किए थे उसमें ये भी कहा था कि महानगर पालिका की तरफ से दिव्यांग लोगों को जगह दी जाएंगी धंधे के लिए। अभी तक कितने दिव्यांगों को दी गई है। सर हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें जो आपने जो निधि लागू की गई थी वही निधि हमें बिल्कुल चालू की जाए। ये हम कांग्रेस अपंग तरफ से मांग करते निपुण साहब ने जो हमारे लिए GR बनाए थे अपंग लोग 40 से 80% वालों को 2000 रुपये, 80 से 100 वालों को 3000 रुपये। अगर आप मानधन नहीं देना चाहते तो हमारी आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि साहब कम से कम इनकी पेंशन योजना तो भी लागू कीजिए। कम से कम नहीं, अगर मानधन देना है मानधन का पैसा आप कहीं भी यूज़ करो, लेकिन इनको कम से कम महीने का पेंशन तो भी लागू करके इनको उसको भी आश्वासन। आप लोगों ने 2016 से अभी तक महानगर पालिका ने दिव्यांग लोगों को चॉकलेट खिलाई, लेकिन आज इतना कड़वा जहर पिलाया कि पूरे औरंगाबाद के दिव्यांग आज परेशान हो गए। अब हम ये किसके पास जाना सर, आप ये बोलो पहिले। 3 वर्ष झाले सर आमचे पैसे भेटले नाही आमच्या लोकांना। 3 वर्ष झाले तुम्ही 1140 लोकांना अपंग लोक आहे ना, त्याच्यानंतर म्हणते का आम्ही बंद करून टाकू स्कीम, दुसरी स्कीम लागू करू, असं कसं असं झालं सर। जेव्हा आमच्या मनमानी कारभार होऊ राहिला साहेब। तेव्हाच ते खाली आमची ओढून घेतली, असं झालं सर। जेव्हा आम्हाला जेव्हा टाइम आला तेव्हा तुम्ही खाली उचलून बाजूला फेकून द्यायला, मग करायचं काय आमच्या सारखे अपंग लोक। 17-18 घटक आहेत त्याच्यामध्ये 17-18 घटकापैकी 1-2 घटक आपण लागू केले। त्या घटकापैकी आपण अपंगांना भत्ता लागू केला, उदरनिर्वाह भत्ता। तर आता महानगरपालिकेचं असं म्हणणं आहे की पूर्ण जे 16, 17, 18 जे काही घटक आहेत त्या घटकाच्या माध्यमातून ते सर्व घटक आपण लागू करू। कोणाचं लग्नाचं काम असेल, कोणाचं दवाखान्याचं काम असेल, कोणाचे शिक्षणाचं काम असेल, अशा पद्धतीचे जे काही 16, 17, 18 घटक आहेत त्या घटकाच्या अनुषंगाने आम्ही काम करू असं प्रशासनाचं महानगरपालिकेचं म्हणणं झालं। त्याच्यामुळं ते तुमच्या पेन्शन योजनेसाठी सुद्धा महानगरपालिकेने काही पैसे ठेवलेले आहे, पैसे ठेवलेले नाही असं नाही। आणि त्या माध्यमातून आम्ही जाहिरातसुद्धा दिली पेपरमध्ये की आम्ही कशा पद्धतीने किती 12.5 कोटी रुपयाचं बजेट ठेवलेलं आहे, तर 12.5 कोटी रुपये कशा पद्धतीने आम्ही खर्च करणार आहोत त्यासाठी सुद्धा आम्ही तुम्हाला सर्व पेपरमध्ये डिक्लेअर करून आणि सर्वांना त्याची माहिती व्हावं म्हणून आम्ही ते पण डिक्लेअर केलेलं आहे। आता राहिला प्रश्न तुमचं असं म्हणणं आहे की फक्त पेन्शन आणि पेन्शनच लागू करा। या संदर्भात तुमचं जे काही म्हणणं आहे मी तुमचं म्हणणं मान्य आयुक्त महोदयांना, मान्य प्रशासक महोदयांना आम्ही ते सादर करत आहोत आणि करणार आहोत की तुम्ही अशा पद्धतीने मला बोलले, तुमचं म्हणणं असं आहे, मी मान्य आयुक्त महोदयांना ही गोष्ट सांगणार। हे कसं आहे सर, आमच्या विकलांग लोकांना ना घरकुल पाहिजेत ना काय पाहिजेत, आम्हाला आमची फक्त पेन्शन द्या। हो ते पण पद्धतीने द्या। ह्या महिन्यापासून त्या महिन्या लोक आमचं पेन्शन भेटलं पाहिजे। त्याच माध्यमातून जिले की हमाजहत तरक्की के लिए वजीर आज़म की आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कौमी शाहराहों की तामीराती व तरक्की और अहलियती बहबूद के मंसूबों पर अमल आवरी के लिए ज़िला तरक्याती समन्वय व संयंत्रण समिति का इजलास मरकज़ी वज़ीर राव साहेब दानवे के सदारत में मुनक्कद हुआ। देखिए, बहुत ही ये अफसोस की बात है कि ये जो दिशा की जो मीटिंग होती है उसमें केंद्र सरकार के जितनी भी स्कीम्स होती है उसका रिव्यू किया जाता है। आखिरी मीटिंग जो हुई थी वो फरवरी 2019 के अंदर हुई थी, यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। उसके बाद ये मीटिंग ली गई है, जबकि रूल के हिसाब से हर 4 महीने के बाद है तो इसका रिव्यू किया जाना चाहिए। चाहे सरकार की जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीमें हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हेल्थ के इश्यूज़ हो, एजुकेशन के इश्यूज़ हो, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब का रिव्यू है तो इस मीटिंग के अंदर किया जाता है। लेकिन 1.5 साल से हुआ नहीं था, आज ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर जो बातें सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं।
एक तरफ प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम यहाँ पर करोड़ों रुपया दे रहे हैं करके, और दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर के ऊपर उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। यानी कि एक उदाहरण के तौर के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इसको शुरू होकर तकरीबन 6 साल का वक्त हो गया है, और 6 साल के अंदर तकरीबन औरंगाबाद के अंदर 80,500 लोगों ने आवेदन किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इनको मदद मिलनी चाहिए। इसका पैसा आकर पड़ा हुआ है, लेकिन इतने सालों के अंदर महज 30 लोगों को, सिर्फ 30 लोगों को, यानी कि मांगने वाले जो थे जिन्होंने आवेदन किया है वो 80,500 लोग ने कहा है कि हम गरीब हैं, हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको पैसा दिया जाए करके। इसकी 4 कैटेगरी है, वो 4 कैटेगरी के अंदर से सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर अभी तक 30 लोगों को ये फाइनल दिया गया है। औरंगाबाद से शिरडी जाने का जो रास्ता है वो बहुत बुरी खस्ता हालत के अंदर है। वहाँ पे 14 किलोमीटर का टेंडर हो चुका है तकरीबन 2 महीने, लेकिन वो काम शुरू नहीं हुआ है। वो काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और 27 किलोमीटर का एक नया पैच जो है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अगले 8 से 10 दिनों के अंदर इसका टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करके ये 27 किलोमीटर का रोड हम वहाँ पर निकालेंगे। तीसरा ये है कि प्रधानमंत्री साहब ने एक और वादा किया है कि हर घर जल, जो हर घर के अंदर एक नल के ज़रिए जल प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी भाग हो, उसके लिए एक इमीडिएट सर्वे करने की ज़रूरत है। क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरा लक्ष्य अब ये किया है कि हम पानी के ऊपर है तो करेंगे, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर के ऊपर इसका सर्वे नहीं किया गया, अगर पूरी तरह से इसका कामकाज अगर सही तरीके से नहीं होगा, तो इसकी हालत भी वैसी ही होगी जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना की हुई है। यानी कि 80,000 लोगों ने कहा है कि हमको घर चाहिए, और इन्होंने अभी तक 6 साल के अंदर दिए हैं, महज 30 लोगों को ये किया है। केंद्र शासन प्रायोजित जो भी कोई स्कीम जिले के लिए होती है, बजट प्रोविजन होता है, उसकी टाइम लिमिट होता है, उसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई, लेकिन आज मीटिंग में बड़ी अच्छी चर्चा हुई। जिले के बारे में फिर वाटर सप्लाई स्कीम होने दो, नेशनल हाईवे होने दो, कृषि का विषय होने दो, गौन खनिज का विषय होने दो, जो इसके प्रधानमंत्री घरकुल योजना का विषय होने दो, ये सारे विषयों पर आज बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा हुई। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला भर में 113 नए कोरोना मरीजों के इजाफे के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद 36,689 हो गई है, जिनमें से 33,782 अफराद उरूबा सेहत हो चुके हैं, जबकि 1,871 अफराद ज़ेर इलाज हैं। इस वबा के शिकार 1,036 मरीज अब तक फौत हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ कदीम शहर के यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर जीके ट्रेडर्स पाइप एंड फिटिंग व सैनिटरी वेयर का इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब इफ्तिताह में अमायदीन व आतराफ के साकिनान ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। गुज़िश्ता दिनों यूनुस कॉलोनी कटकट गेट रोड पर सैनिटरी वेयर पाइप एंड फिटिंग के शोरूम जीके ट्रेडर्स का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर दुकान के प्रोपराइटर और इफ्तिताही तकरीब के मेज़बान गुफरान फारूकी ने बतलाया कि वो सारिफीन को बेहतर मुतल्लिका सामान की फराहमी और वाजबी दाम को यकीनी बनाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में शहर के अमायदीन डॉक्टर काजी नवीद, सदर शोबा उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज और बीड़ से काजी मुजीबुर रहमान के अलावा अतराफ के कसीर तादाद साकिनान ने शिरकत फरमाई। हमारा जेके ट्रेडर्स न्यू शॉप कटकट गेट रोड जमात इस्लामी के बाजू में न्यू शॉप खुली है। आज ओपनिंग यहाँ पे हमारे पास वाजिबी दाम में ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसा कि सीपी फिटिंग में पूरी अच्छी कंपनी की क्वालिटी प्रोडक्ट, फिर यूपीवीसी में, पीवीसी में, एसडब्ल्यूआर में, हर इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। आपसे वो है कि प्रोडक्ट लेने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास आ सकते हैं, आपको वाजिबी दाम में उपलब्ध रहेंगे। के सैनिटरी वेयर के प्रोप्राइटर गुफरान फारूकी साहब और काशिफुद्दीन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके मुस्तकबिल के लिए
ख्वाहिशात करता हूँ, मेरी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। और आप तमाम को ये यकीन दहानी कराता हूँ शहरियान औरंगाबाद और अतराफ व अकनाफ के लोगों को कि अगर वो यहाँ से ख़रीदारी करती है तो यकीनन उनको क्वालिटी प्रोडक्ट कम कीमत पे वाजबी दामों में मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वो जो है जी के यहाँ से कटकट गेट मरकज़ इस्लामी के बाजू से जो भी सामान है वाजबी दाम में खरीद सकते हैं। इसमें सैनिटरी वेयर है, प्लम्बिंग पूरा फिटिंग है, सीटी फिटिंग है। और यहाँ पे हमारे पास सैनिटरी वेयर शॉप है जिसके इसमें हमने ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे वाजिबी दाम में हमने हर चीज़ है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। धनगर समाज की तंजीम जय मल्हार सेना का ऐलान, 22 अक्टूबर को औरंगाबाद तजालना तवील मसाफती इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। रियासत में फिलफौर गीले कहत का ऐलान किया जाए, राष्ट्रीय समाज पक्ष का हुकूमत से मुतालबा। सनआती व निजी शोबों में बरसरकार खवातीन को मर्दों के मुमासिल मुआवजे दिए जाएं। फौरी सरकारी हुक्मनामे की इजराई का वंचित बहुजन अघाड़ी ने हुकूमत से किया मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।